रुपया दिए यार, गाड़ी छोड़ रहा फिर भी। किसने लिया है? इसने लिया, इन्हें यहाँ बैठा। कौन सा? इधर दिखा इसने लिए 50,000। इसने लिया ना? इसने लिए 50,000। इसने लिए 50,000। 50,000 और गाड़ी भी छोड़ रहे हैं। गाड़ी में छोड़ रहा है। राफल गोली मार रहा है। गोली मारो ना गोली। 50,000 रुपया लिए ना? 50,000 देने के बावजूद भी इन्होंने मेरे पे बंदूक तक के तानी। एलिगेशन गलत है बिल्कुल। वो तो अब जो है अपने बचाव के लिए जो है झूठा एलिगेशन लगाएंगे हमारे ऊपर। तो उस रात में रवन्ना में काटते नहीं, दिन में रवन्ना काटते हैं, रात में 1,000 रुपए लेते हैं, छोड़ देते हैं। मुझे हमलावर पोजीशन में आया और सभी स्टाफ से जो है उनकी वर्दी में खींचतान करके उनके कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए और इधर जो है अपनी गाड़ी में डंपर में उसने ड्राइवर बिठा करके वो डंपर स्टार्ट करवाया और उसको जो है उसका जो उपखनिज था वो हमारी सरकारी गाड़ी के ऊपर डालने की मामला शुक्रवार देर रात का है जब रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव के निकट खनन से भरे डंपर को देहरादून की गश्त टीम में शामिल वन कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद डंपर चालक से रावन्ना और जंगलात की पर्ची मांगी गई, जिसमें मौके पर रावन्ना तो पाया गया लेकिन जंगलात की पर्ची नहीं पाई गई, जिसके बाद वन कर्मियों ने कार्रवाई की और डंपर को चालक समेत अपने साथ लेकर रुड़की वन विभाग कार्यालय की ओर चल दिए। तभी डंपर स्वामी तैमूर भी मौके पर आ गया और उसकी वन विभाग कर्मियों से बात करते करते नोकझोंक हो गई। इस दौरान चालक गाड़ी की चाबी लेकर मौके से भाग गया। वहीं वाहन स्वामी का कहना है कि उनके द्वारा सारी पर्चियां कटवाई गई थी। उत्तराखंड बॉर्डर पर रात को हमेशा 1,000 रुपये देकर गाड़ी निकाली जाती है, जो कि उनके द्वारा दिए गए थे, लेकिन जंगलात वालों ने पर्ची मांगी। आरोप है कि वन विभाग कर्मियों ने उनसे 1 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसमें 70,000 देने की सहमति हुई और जिसमें से 50,000 वन कर्मियों को दिए गए और 20,000 गाड़ी खाली करने के बाद देने की बात तय हुई थी। आरोप है कि वन कर्मी पूरे पैसे देने की जिद पर अड़े रहे। भाई ये गाड़ी आ रही थी, मेरे गाड़ी जो है मेरी राल्टी कटवा के ला दी, यूपी की भी राल्टी ला दी, उत्तराखंड की भी राल्टी कटवाई है। वो एक उत्तराखंड का रमन्ना कट्टा है जंगलात का, उसके नाके पे लेते हैं 1,000 रुपए, गाड़ी निकाल देते हैं। वो आगे से इनकी टीम आई सामने से यहाँ आकर रुकी, इन्होंने गाड़ी रोक ली। मेरी गाड़ी रोकने के बावजूद मैं इनके पास में गया, मैंने कहा जी भाई जी रात में रवन्ना में काटते नहीं, दिन में रवन्ना काटते हैं, रात में 1,000 रुपए लेते हैं, छोड़ देते हैं। वो जैसे फिर जहाँ है मैंने इन्हें रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा साहब मेरा देख लो गलती हो गई मेरे से। मैंने इन्हें कहा, इन्होंने मुझे कहे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कहने के बावजूद ये मेरे से नीचे उतरे नहीं। फिर होते होते 70,000 रुपये आ गए, चले चल 70,000 दे दिए। मैंने 50,000 रुपये इन्हें दिए। 50,000 देने के बावजूद भी इन्होंने मेरे पे बंदूक तक के तानी और ताड़ने के बावजूद मैंने इनसे हाथ भी जोड़े, इनसे बहुत रिक्वेस्ट की। मैंने कहा साहब मेरे गलती हो गई, आगे नहीं ऐसा होने का, ये है वो है, बहुत कुछ कहा। कहने के बावजूद भी 50,000 इन्होंने लेके मेरे से 20,000 रुपये जो इन्होंने रहे मेरे पे। मेरी 2 बजे मेरी इन्होंने गाड़ी पकड़ी, 2 बजे बाद में मैंने पैसे का जुगाड़ करा, कुछ जब 50,000 का हुआ। मैंने कहा 20,000 रुपये भाई जी मैं खाली करा के दे रहा हूँ तुम्हें, मानने नहीं 20,000 रुपये के ऊपर इन्होंने मेरा वो हाल रखा, जलूस काट के। मैंने हाथ जोड़े, इनसे मिन्नत करी, खुदामन करी, साहब मुझे इन्होंने बिल्कुल छोड़ मार दिया मेरा। अब जाकर वहाँ मेरा मुकदमा लिखवा दिया मेरे नाम, तहरीर दे रहे साहब, इतना बुरा हाल इन्होंने मेरा किया। मेरे साहब गलती तो बताओ साहब, हम ना दे के आए नाके पे, ना तो गलती जब है हमारी, वो सबके लिए कर दे साहब, ये सबके लिए एक जैसा वो कर दे, हम भी रवन्ना कटवा के लाएंगे, ये ना पैसे ले, रवन्ना ही काट के छोटे गाड़ी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है साहब। जिस तरह मामला हुआ है क्या है तो? ऐसा है, हम लोग हैं वन सुरक्षा दल शिवालिक ब्रिज से, जो देहरादून में जिसका मुख्यालय है। तो हम लोग रात्रि गश्त, ये एरिया हमारे उसमें आता है कार्य क्षेत्र में। तो हम लोग रात को जो है रुड़की में वन अपराधों के नियंत्रण हेतु गश्त कर रहे थे। तो करीब 2 बजे रात्रि को हम इस ये रुड़की छोटमलपुर रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तो एक वाहन आया वहाँ से, इधर सब यूपी की तरफ से आ रहा था। तो हमने उसको रोक करके उसके दस्तावेज मांगे। तो दस्तावेज उसके अधूरे थे। हमारे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक दस्तावेज होता है अभिवन शुल्क। तो वो किसी भी वन चौकी में, सीमा 2 प्रदेशों की सीमा में एक वन चौकी होती है, तो वहाँ पर से वो कटता है। तो उसने वो नहीं कटवाई थी, तो उसको बचा करके वो वन विभाग के राजस्व की चोरी कर रहा था। तो हमने उसको वन अपराध मानते हुए, वन अपराध ही की श्रेणी में आता है, तो वन अपराध मानते हुए हम उसे रुड़की वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय में लेके आ रहे थे। तो करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद उस गाड़ी का स्वामी जो है एक स्विफ्ट डिज़ायर में आया और उसने गाड़ी के आगे जो है वो डंपर के आगे जो है अपनी गाड़ी लगा दी और
गाड़ी रुकवा दी। अब गाड़ी रुकवा करके वो फिर हमारे पास हमारे गाड़ी में आया तो कहने लगा कि जी हमसे रिक्वेस्ट करने लगा कि जी मेरी गाड़ी छोड़ दो कि मैं बीमार हूँ ये हूँ। मैंने कहा भाई अब तो जो है ये ऑन रिकॉर्ड हो चुका है और अब हमारा छोड़ना संभव नहीं है। तो उतनी देर में उसने अपना इशारा करके जो है अपने ड्राइवर को चाबी लेकर के कुछ इशारे से चाबी लेकर के भागने को कह दिया। तो ड्राइवर ने चुपचाप से अपनी चाबी निकाली, हमें बातों में उलझा के रखा और वो चाबी लेकर ड्राइवर भाग गया। उसके बाद वो थोड़ी देर में वो भी अपनी गाड़ी में स्टार्ट करी उसने, वो भी भाग गया। अब हमारे लिए संकट ये हो गया था कि हम उस गाड़ी को बिना चाबी के ले जा पाने की स्थिति में नहीं थे। तो हमने यहाँ पर स्थानीय स्टाफ जो है रुड़की का, उनको बुला करके सहयोग मांगा। अब उनके द्वारा भी ये कहा गया कि भाई अब रात को तो कुछ हो नहीं सकता, कोई चाबी हो तो कंप्यूटराइज्ड गाड़ी है तो रात को, तो उन्होंने कहा सुबह जब रात खोलेगी तो किसी मैकेनिक को या किसी को बुला करके इसको हम दूसरी पार्टी का एलिगेशन है कि 1 लाख रुपए की डिमांड की गई है। नहीं, ऐसा तो कोई 70,000 50,000 दे चुके नहीं, वो एलिगेशन गलत है बिल्कुल। वो तो अब जो है अपने बचाव के लिए जो है झूठा एलिगेशन लगाएंगे हमारे ऊपर। तो उसमें तो हम रुड़की के स्टाफ से भी पूछा जा सकती है ये बात। तो उसके बाद 5 सवा 5 बजे वो जो है 15-20 आदमी लेकर के हमारे ऊपर जो है हमलावर पोजीशन में आया और सभी स्टाफ से जो है उनकी वर्दी में खींचतान करके उनके कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए। और इधर जो है अपनी गाड़ी में डंपर में उसने ड्राइवर बिठा करके वो डंपर स्टार्ट करवाया और उसको जो है उसका जो उपखनिज था वो हमारी सरकारी गाड़ी के ऊपर डालने की प्रयास किया, जिससे कि ये जो है इधर उधर हमारा पीछा न कर सके। तो काफ़ी मलबा उसने एकदम से अप्रत्याशित रूप से हमारे उसमें गाड़ी के बोनट के आगे डाल दिया। तो हम एकदम से जो है उसका पीछे रहे, उसने गाड़ी खाली करी और वो फिर जो है सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में और डंपर में बैठ करके भाग गए। उसके बाद तुरंत फिर हम काफ़ी गाली गलौज और बदतमीजी करने के बाद फिर हम जब देखा तो हम यहाँ तहरीर लिखवाने गंग नहर को कोतवाली आ गए। बस यही।